वर्ष 2019 में महाआघाड़ी सरकार आने के बाद से ही विदर्भ की अनदेखी बढ़ती ही जा रही है। वर्ष 2020 में विदर्भ विकास मंडल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ही नए मंडल का गठन नहीं हुआ। यही नहीं, विदर्भ के अनेक विकास कार्य भी रोक दिए गए। साथ ही इन कामों के लिए मंजूर निधि को भी अन्य कार्यों में डाल दिया गया। राज्य सरकार इन मुद्दों पर नागपुर खंडपीठ में भी जवाब देने से लगातार बच रही है। राज्य सरकार के इस रवैये पर बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और जवाब मांगा। बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने न्यायाधीश सुनील शुक्रे व न्यायाधीश अनिल किलोर की खंडपीठ ने स्वतंत्र विदर्भ समर्थक नितिन रोंधे और विदर्भ विकास मंडल के पूर्व सदस्य डॉक्टर कपिल चंद्रायण द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसी दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के इस बर्ताव से तो यही लगता है कि सरकार विदर्भ के साथ भेदभाव कर रही है। कोर्ट ने कहा कि विदर्भ इसी प्रदेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन इसके विकास कार्यों पर राज्य सरकार का उदासीन रवैया है। हाल ही के दिनों में विदर्भ के विकास कार्यों के लिए मंजूर निधि को राज्य सरकार ने अन्य कार्यों में लगा दिया। इस मामले में प्रदेश महाधिवक्ता भी पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद कोर्ट में उत्तर नहीं दे रहे। इस पर हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को 2 सप्ताह में उत्तर के साथ सुनवाई में हाजिर होने के आदेश दिए। दरअसल 2020 में विदर्भ विकास मंडल का कार्यकाल समाप्त हुआ। राज्यपाल मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद ही इस मंडल का गठन कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं की। याचिका में विकास मंडल के गठन के आदेश देने की प्रार्थना भी की गई। इसके साथ ही नागपुर खंडपीठ में भी विविध कार्यों के लिए अब तक निधि मंजूर नहीं हुई। बारिश के दिनों में कोर्ट के कुछ कमरों में पानी टपक रहा है। इस पर कोर्ट प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को संपर्क कर नागपुर खंडपीठ के विकास कार्यों के लिए निधि उपलब्ध कराने को कहा गया, लेकिन लंबी प्रक्रिया का हवाला देकर यह काम पूरे नहीं किए गए। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आखिरकार नागपुर खंडपीठ के विकास कार्यों के लिए मंजूर निधि को बंबई हाईकोर्ट की प्रधान पीठ को कैसे दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट की अखंडता और प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास न करे। आपल्या इथं सिंचन असो, रस्ते असो, अगदी सरकारी नोकऱ्या असो, या सगळ्या बाबींमध्ये इतका मोठा बॅकलॉग आहे की जो अजूनही भरून निघालेला नाही। माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात सांगितलं की आधी तुम्ही आमचे 12 आमदार हे करा आणि मग आम्ही विदर्भा किंवा वैधानिक हे जे मंडळ आहेत यांना रिस्टोर करू। आपल्या देशात असं आहे की कायदा हा सर्वोच्च आहे। आम्ही हायकोर्टात गेलो, हायकोर्टाने आमची पिटिशन दाखल करून घेतली। काल त्याच्याबद्दल एक आमच्या दृष्टीने सकारात्मक सुनावणी झाली आणि आता 2 आठवड्यात कळेल की सरकारची याबाबत नेमकी भूमिका काय आहे।